विजयपुर के एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग अंधेरी हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित थी। कहते थे कि वहां पर कोई नहीं जाता और जो भी गया वो कभी लौट कर नहीं आया। गांव के लोग हवेली को दूर से ही देखकर कांप उठते थे। राजेश, जो कि एक पत्रकार था, उसको हवेली की सच्चाई जानने की इच्छा हुई। वो इन कहानियों को महज अफवाह ही मानता था और उसने सोचा कि मैं एक पत्रकार हूँ और मेरे लिए ये बेस्ट स्टोरी हो सकती है अगर मैंने उसके अंदर की कहानी खोज निकाली तो। उसने तय किया कि वो इस हवेली में रात बिताएगा और उस हवेली की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। राजेश के दोस्त सुमित ने उसे ऐसा करने से मना किया। उसने कहा, राजेश, ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक स्टोरी हो सकती है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो। राजेश ने उसकी बात को हंसकर टाल दिया और अपने कैमरा और रिकॉर्डर के साथ हवेली की ओर बढ़ चला। शाम ढलते ढलते वो हवेली के पास पहुंचा। हवेली का प्रवेश द्वार पुराने और जर्जरित लकड़ी से बना था, जो हल्की सी हवा में भी चरमराने लगता था। राजेश ने अपनी टॉर्च जलाते हुए अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर जाले लटके हुए थे, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और हर जगह अजीबोगरीब चुप्पी पसरी हुई थी। राजेश ने कैमरे को चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तो दोस्तों, मैं राजेश इस वक्त विजयपुर की कुख्यात अंधेरी हवेली में हूँ। लोग कहते हैं कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं, लेकिन आज मैं इस रहस्य से पर्दा उठाने आया हूँ। जैसे ही वो अंदर की ओर बढ़ा, हवेली के भीतर हल्की सी हवा चलने लगी। हवा के साथ ही अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। राजेश को लगा कि ये उसका वहम है। उसने खुद को शांत करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। वो हवेली के बड़े से हॉल में पहुंचा, जहां चारों तरफ पुराने फर्नीचर बिखरे हुए थे। अचानक ही उसके कैमरे की बैटरी खत्म हो गई और कैमरा घने अंधेरे में डूब गया। राजेश ने अपनी टॉर्च निकाली, लेकिन वो भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखने लगी थी अब, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसी वक्त हॉल के एक कोने से एक साया उभरने लगा। राजेश ने जैसे ही उस ओर देखा, उसकी सांसें थम गई। साया धीरे धीरे एक औरत का रूप धारण करने लगा। वो औरत सफेद साड़ी में थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। राजेश का शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम से गए हों। औरत ने धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। उसकी आंखों में ऐसा दर्द और नफरत था जिसे देखकर राजेश को महसूस हो गया कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस औरत की आवाज गूंज उठी, मानो वो हवेली की हर दीवार से टकरा रही हो। राजेश कांपते हुए कहा, मैं बस सच्चाई जानने आया था इस हवेली की। उस औरत ने तेज आवाज में हंसते हुए कहा, सच्चाई जाननी है? तो सुनो, इस हवेली में मेरे और मेरे बच्चे की हत्या कर दी गई थी। मेरा पति, जिसने मुझसे प्यार का ढोंग किया, उसने ही मुझे इस हवेली में कैद करके जला दिया। तब से मैं और मेरा बच्चा यहाँ भटक रहे हैं, न्याय की तलाश में। राजेश के मन में भय और करुणा का समावेश होने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगा। लेकिन उस आत्मा ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने राजेश की तरफ हाथ बढ़ाया और अचानक ही हवेली के दरवाजे बंद हो गए। राजेश के शरीर में ठंडक फैलने लगी। उसके हाथ पैर बेजान होने लगे। वो चीखना चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसी समय हवेली के अंदर सुमित पहुंचा। उसे लगा था कि राजेश कोई मुसीबत में होगा। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। डरते डरते उसने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हुआ। अंदर का दृश्य देखकर सुमित के होश उड़ गए। राजेश जमीन पर बेसुध पड़ा था और उसके चारों ओर हवा में घूमता हुआ धुआं था, जो धीरे धीरे एक औरत के रूप में बदल रहा था। सुमित ने बिना देरी किए राजेश को वहां से खींच लिया और दोनों ने भागते हुए हवेली से बाहर कदम रखा। हवेली से बाहर आते ही राजेश को होश आया। उसने सुमित की तरफ देखा और कहा, अरे वो औरत अब भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। सुमित ने चुपचाप राजेश को गाड़ी में बिठाया और दोनों गांव वापस आ गए। राजेश ने तय किया कि वो इस कहानी को दुनिया के सामने लाएगा, ताकि उस औरत को न्याय मिल सके और उसकी आत्मा को शांति। उस दिन के बाद अंधेरी हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गांव के लोग कहते हैं कि अब भी रात के समय वहां से किसी औरत के चीखने की आवाजें आती हैं। राजेश ने वो कहानी तो लिखी,
लेकिन उस दिन के बाद वो कभी भी किसी भूतिया जगह पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये कहानी राजेश के लिए सिर्फ एक भूतिया अनुभव ही नहीं था, बल्कि ये उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक था। उसने समझा कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें जानने की कोशिश करना और भी खतरनाक हो सकता है। देखिए, मैंने अभी अभी हॉरर स्टोरी का चैनल बनाया है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं कैसा कर रहा हूँ, सही या गलत। गलत तो कहाँ गलत कर रहा हूँ, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।